अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, एक सच्ची कहानी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की कहानी आपके लिए रहनुमाई का बाइस होगी और कहानी आपको पसंद आएगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए ये कहानी उसी लड़की की जुबानी सुनते हैं। मैं जिस घर में पैदा हुई वहाँ दौलत बहुत ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं थी। मैं 4 साल की हुई तो वालिदैन ने मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया। मुझे पढ़ाई का बेहद शौक था। जब मैंने मैट्रिक किया तो अब्बू ने मुझे कॉलेज में दाखिल करा दिया। कॉलेज का माहौल देखकर मैं भी इस माहौल में इन होने की कोशिश करने लगी। पैसे की भी मुझे परवाह नहीं थी, जितने मुझे चाहिए होते मैं ले लेती। एक दिन मैंने अब्बू से कहा मुझे मोबाइल लेकर दे। अब्बू ने फौरन मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। दिन गुजरते गए। एफए में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। 3rd ईयर में अभी मेरा दूसरा दिन ही था कि मुझे कॉल। मैंने ओके किया तो एक लड़का बात कर रहा था। मैंने पूछा आप कौन? बोला मैं शहजाद बोल रहा हूँ। मैं आपका क्लास फेलो हूँ और मैं बहुत तन्हा हूँ और आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वो दोस्ती जो किसी पाकीज़ा रिश्ते में बदल जाए। अगर आपने मिस्बत जवाब दिया तो मैं आपको पाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने बगैर सोचे समझे हाँ कर दी। तकरीबन महीने भर मेरी बातचीत होती रही मोबाइल पर और अब शहजाद मुझसे मुलाकात पर जोर देने लगा। फिर एक रोज मिलने का वादा करने के बाद हमने कॉल खत्म कर दी। दूसरे दिन हम एक कैफे में मुलाकात कर रहे थे। वो यानी शहजाद बार बार मुझे किसी न किसी बहाने देखने की कोशिश करता। मुलाकात के बाद हमारी मोहब्बत में मजीद गर्मजोशी आ गई। इस तरह वक्त गुजरता गया। हम फोन पर बात करते, SMS करते। मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर डूब गई कि जब तक मैं उससे बात ना कर लेती मुझे चैन ही नहीं आता। अब तो किसी चीज में दिल नहीं लगता। इस तरह हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती गई। लेकिन मुझे क्या पता था शहजाद मेरे साथ धोखा कर रहा है। शहजाद को मेरी दौलत और मेरे जिस्म से प्यार था। मोहब्बत तो बुराए नाम थी। शहजाद की असलियत का मुझे उस वक्त पता चला जब वो तन्हाई में मुझसे मिलने की तकरार करने लगा। अब घर वालों को मेरी शादी की फिक्र लग गई। मैंने PA कर लिया तो अब्बू ने कहा अब तालीम को खत्म कर दो, इतना ही बहुत है, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं शहजाद नामी लड़के से मोहब्बत करती हूँ। वो मेरा क्लास फेलो है और शहजाद से ही मैं शादी करना चाहती हूँ। घर वालों ने कहा ठीक है, फिर लड़का हम देखेंगे, इसके बाद फैसला करेंगे। मैंने कहा मैं कल ही शहजाद को घर बुला लेती हूँ। मैंने ये खुशखबरी शहजाद को सुनाई कि घर वाले मान गए हैं, आप अब्बू से मिल लें। शहजाद ने कहा पहले हम दोनों मिलते हैं, मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, बाद में मैं आपके घर वालों को मिलूंगा। मैंने कहा ठीक है और यूं मैं इससे मुलाकात के लिए पहुंच गई। सबसे पहले उसको मैंने शादी वाली खुशखबरी सुनाई, लेकिन शहजाद बहुत सीरियस था और खामोश रहा। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने शहजाद से पूछा क्या आपको खुशी नहीं हुई? तो शहजाद की आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। मैं तड़प उठी। मैंने कहा शहजाद सच सच बताओ आखिर बात क्या है? तो शहजाद अपनी आंखें साफ करते हुए मुझसे बोला कि नसीम मेरी जान जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मुझे क्या पता था आपसे मुझे वाकई मोहब्बत हो जाएगी। मैं तो वक्त गुजारी कर रहा था, पता ही नहीं चला आपसे मोहब्बत हो गई। और शहजाद की ये बात सुनकर, वो पहले से शादीशुदा है, मुझ पर सख्तादारी हो गया। शहजाद ने कहा मैं 2 बच्चों का बाप भी हूँ। मैंने शहजाद की बातें सुनी। वापस घर आकर अपने वालिदैन को सब कुछ बता दिया। जहाँ मेरी शादी वालिदैन करना चाहते थे वहाँ मेरी शादी हो गई। आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। बेटे हारिस और बेटी शगुफ्ता से घर में हर वक्त रौनक लगी रहती है। पहली मोहब्बत की कसक लेकिन अभी बाकी है। मैं आज भी शहजाद को जब याद करती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे मियाँ चीजा वतनी में काम करते हैं और फर्नीचर का कारोबार करते हैं। मेरी शादी को तकरीबन 7 साल का अरसा गुजर गया है। एक रोज मेरी अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो मुझे मेरे शोहर इकबाल अम्मी के यहाँ छोड़ आए। अम्मी के यहाँ आए हुए 3 दिन हुए थे कि एक दिन मैं अपनी छोटी बहन नसरीन के साथ बाजार गई तो मुझे शहजाद मिल गया। शहजाद ने कहा नसीम मैंने आपकी मोहब्बत में सब कुछ छोड़ दिया, बीवी बच्चे अपना घर बार, अगर आप मुझे सहारा देना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। मैंने शहजाद से कहा यह नामुमकिन है और शुक्र है मैं आप जैसे शख्स से महफूज रही। जो मेरे लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ सकता है वो किसी रोज मुझे भी छोड़ सकता है। ये कहकर मैं अपनी बहन के साथ घर आ गई। प्यारे दोस्तों ये कहानी थी नसीम की कहानी। एक ऐसी कहानी है जो कि हर दूसरी लड़की की होती है। मोबाइल पर होने वाली मोहब्बतें सब ही नाकाम होती हैं। मोबाइल की मोहब्बतें कभी भी वक्ती जज्बा तो हो सकती हैं लेकिन तावक्ती सहारा नहीं हो सकती। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी और आप भी नसीम की तरह कोई बड़ी ठोकर खाने से बच जाएंगे। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत ना और अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।